Hello बच्चों, let's read out the question first. The locus of points whose polars with respect to ellipse x square by square plus y square by b square is equals to 1 are at a distance of d from the center of the ellipse is. So यहाँ पर हमें locus find करना है उन पॉइंट्स के लिए, यानी कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स जिसका पोलर विथ रिस्पेक्ट टू ये इलिप्स होगा एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये कितने डिस्टेंस पर होंगे, डी डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर मान लूँ कि आपको इक्वेशन दे रखी हो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। ठीक है, और यहाँ इस केस में जो सेंटर ऑफ इलिप्स होता है वो बेसिकली कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर, दैट इज 0,0। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि वो जो पोलर है, ठीक है ना, जो पोलर है दैट इज नथिंग बट पी, और वो क्या है, एच कॉमा के इक्वल है। सो उस टाइम पर यदि मैं यहाँ से बोलूँ, सो जो इक्वेशन ऑफ पोलर होती है वो क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ पोलर वो हो जाती है सिंपली h इंटू एक्स बाय एक्स ए का स्क्वायर प्लस के इंटू वाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो वैसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जो डिस्टेंस जो ये पोलर है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ d है फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो ये डिस्टेंस जो है सेंटर से है, यानी कि दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो डी विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 बाय अंडर रूट में हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि सिंपली हो जाएगा एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर 4, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर ए रेस टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी रेस टू द पावर 4। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाय ए रेस टू द पावर 4 प्लस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी रेस टू द पावर 4 हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर बाय ए रेस टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर बाय बी रेस टू द पावर 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय डी का स्क्वायर। सो जैसे ही हमें लोकस फाइंड करने को बोला गया था, ठीक है, सो लोकस के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एच कॉमा के को रिप्लेस कर देते हैं एक्स कॉमा वाई से। सो हमें लोकस यहाँ पर पता चल जाता है। सो रिप्लेस करेंगे, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए रेस टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी रेस टू द पावर 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय डी स्क्वायर। देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द equation of polar से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.